1660 से 1785 तक का कालखंड ब्रिटिश लिटरेचर में न्यू क्लासिकल पीरियड कहलाता है। न्यू क्लासिकल पीरियड को पुनः 3 भागों में बांट देते हैं। 1660 से 1700 तक का समय द रिस्टोरेशन एज कहलाता है। 1700 से 1745 तक का समय ऑगस्टन एज कहलाता है और 1745 से 1785 का समय द एज ऑफ सेंसिबिलिटी या द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में न्यू क्लासिकल से संबंधित कुछ तथ्यों का अध्ययन करेंगे। रिस्टोरेशन पीरियड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, जैसे कि 1700 में विलियम कॉन्ग्रीव का एक नाटक प्रकाशित होता है, द वे ऑफ द वर्ल्ड। द वे ऑफ द वर्ल्ड मिलीमांट और मिराबेल की एक रियलिस्टिक यथार्थवादी लेकिन मौज मस्ती से भरी हुई एक बहुत ही मज़ेदार लव स्टोरी है। तो इससे संबंधित कुछ तथ्यों को देखेंगे। तो आएं और रिस्टोरेशन पीरियड का अध्ययन करें। रिस्टोरेशन पीरियड, न्यू क्लासिकल पीरियड, रेन ऑफ चार्ल्स सेकंड 1660 टू 1685। चार्ल्स सेकंड का शासनकाल 1660 से 1685 तक चलता है। 1660 में चार्ल्स सेकंड फ्रांस से वापस लौटता है और वो अपने सिंहासनारूढ़ होता है, गद्दी पर बैठता है। 1660 में उसका राज्य रिस्टोर होता है, उसे पुनः राज्य मिलता है, इसीलिए इसे रिस्टोरेशन पीरियड कहते हैं। तो 1660 से 1685 तक चार्ल्स सेकंड का शासनकाल। रेन ऑफ जेम्स सेकंड 1685 से 1688, 1685 टू 1688। तो जेम्स सेकंड चार्ल्स सेकंड का भाई होता है, एक कैथोलिक होता है। जेम्स सेकंड कैथोलिक होता है। तो 1685 से 1688 तक ये शासन करता है और फिर रक्तहीन क्रांति होती है, ग्लोरियस रिवोल्यूशन होता है और इसे गद्दी छोड़ना पड़ता है। मैथ्यू आर्नल्ड ने 18वीं शताब्दी को प्रोज और रीजन की शताब्दी कहा था। 18th सेंचुरी द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, आर्नल्ड, मैथ्यू आर्नल्ड। पैराडाइज लॉस्ट 1667 में प्रकाशित हुआ था और यह समय द रिस्टोरेशन एज का समय था। यानी यद्यपि मिल्टन प्यूरिटन थे, लेकिन इंग्लिश का महानतम महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट 1667 में रिस्टोरेशन पीरियड में प्रकाशित हुआ था। पैराडाइज लॉस्ट की जो स्टाइल थी होमेरिक थी। विलियम कॉन्ग्रीव 1670 टू 1729 रिप्रेजेंटेटिव ड्रामेटिस्ट ऑफ न्यू क्लासिकल एज। तो न्यू क्लासिकल एज के जो प्रतिनिधि नाटककार थे वे विलियम कॉन्ग्रीव थे। द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700। विलियम कॉन्ग्रीव का जो उनकी मुख्य नाटक है, जो उनका प्रतिनिधि करने वाला नाटक है, वो द वे ऑफ द वर्ल्ड है। विलियम कॉन्ग्रीव ट्रीट्स लव with an objective rationalism. विलियम कॉन्ग्रीव ट्रीट्स लव विद एन ऑब्जेक्टिव रेशनलिज्म। यानी कॉन्ग्रीव जो हैं वो प्यार को, लव को एक वस्तुनिष्ठ ढंग से देखते हैं। उसमें वे अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को शामिल नहीं करते हैं, वरन उसे वैज्ञानिक यथार्थ वस्तुनिष्ठ ढंग से उसका अध्ययन करते हैं। विलियम कॉन्ग्रीव ट्रीट्स लव
with an objective rationalism. Lady Wishfort is Arabella's mother. Arabella is Millamant's cousin. Millamant is Mirabel's beloved. 3 पात्र हैं द वे ऑफ द वर्ल्ड के, तो उसमें एक लेडी विस्फोट आती हैं जो आराबेला की माँ हैं। आराबेला मिलीमेंट की कज़न है और मिलीमेंट इसकी नायिका है, तो मिलीमेंट की कज़न आराबेला है। लेडी विस्फोट मिलीमेंट की पैट्रन है। मिलीमेंट मिराबेल की बिलवेड है। मिराबेल इसका नायक है और मिराबेल की बिलवेड है मिलीमेंट। तो मिलीमेंट जो है ये मिराबेल की बिलवेड है। फॉइबल इज विस्फोर्ट्स सर्वेंट। एक चरित्र फॉइबल है जो लेडी विस्फोट का नौकर है। लेडी विस्फोट इज पैट्रन। लेडी विस्फोट इज मिलामेंट्स पैट्रन और लेडी विस्फोट मिलामेंट की पैट्रन है, संरक्षक है। तो इसमें एक बड़ा अजीब सा ताना बाना बुनता है, एक उलझी हुई कहानी बुनती है और ये उलझी हुई कहानी बहुत ही मज़ेदार है। और यह नाटक न्यू क्लासिकल समय का, न्यू क्लासिकल कालखंड का प्रतिनिधि नाटक है। थैंक यू, धन्यवाद।